अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन की प्राइस को, इसके फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि जो ऑल टाइम हाई बनाया था 26 फेब को जब इसका नेटवर्क ओपन हुआ था और 20 फेब के बाद तकरीबन कोई 10 दिन के अंदर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $3 के ऊपर। क्या ये दोबारा उसको अचीव कर सकता है? क्योंकि अगर हम देखें इस टाइम पे तो आपको मैं अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ कि इस टाइम 2 दिन पहले जब ये एक ओपन माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, यहाँ पे इसमें तकरीबन कोई 3,50,000 जो नोड्स हैं पाई नेटवर्क ने अपनी इंगेज की हैं और वहाँ से इनकी तरफ से जो एक रोबोटिक सिस्टम है उसको लिया गया है। उसके बाद से लेके अब तक अगर हम देखें तो 2 दिन में तकरीबन एवरी 12 आवर्स जो है पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है उनकी तरफ से एक ट्वीट आ रही है। लेकिन ये ट्वीट्स मैं आपके साथ वक्तन वक्तन शेयर करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका जिक्र करना इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि ये जो ट्वीट्स हैं ये सारी ही डिपेंड करती हैं इसी ओपन माइंड की जो अपडेट आई है उसके ऊपर। और इसका कंप्लीट ब्लॉग कंप्लीट ये इसके जो नैरेटिव है वो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से आपके लिए देखना ईजी हो जाएगा। ये जब न्यूज़ आई है पार्टनरशिप की, सिर्फ एक ये छोटी सी न्यूज़ है जहाँ पे अभी पाई कोर टीम ने बताया है कि पाई नेटवर्क के नोड्स एंगेज होंगे ओपन माइंड के साथ। तो ही हमने देखा कि इसकी जो प्राइस है उसने थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को स्पाइक लेना शुरू कर दिया और इसकी प्राइस जो है अपवर्ड ट्रेंड में आना शुरू हो गई, वरना हमने देखा था कि ये 0.20 को टच कर चुका था, अब ये 0.25 है। और इसी तरह से जो इसकी रैंकिंग है वो 52 के ऊपर चली गई थी, 53 को भी इसने टच किया था, लेकिन अब ये दोबारा रिकवर करते हुए 44 हो रही है। तो यहाँ पे एक होप जो है पाइनियर्स में वो ये आई है कि शायद यहाँ से इसका जो प्राइस है वो रिकवर कर सकता है, क्योंकि सर्कुलेशन में सप्लाई तो इसकी ओपन होती जा रही है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि डेली के तकरीबन कोई 4.72 लेके 5 मिलियन तक जो इसकी सप्लाई है वो इसमें एडअप होगी। तो उसके बावजूद इसकी प्राइस रिकवर कर रही है और इसकी प्राइस जो है ग्रीन कैंडल्स की तरफ आ रही है और इसकी जो रैंकिंग है वो भी मजीद बेहतर हो रही है। तो ये एक बिगेस्ट क्वेश्चन है कि क्या आगे चल करके ये अपने जितने भी बैरियर्स हैं उनको तोड़ने वाला है। और ये एक ऐसी कंडीशन में हो रहा है जब हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन जो है वो अपना इस टाइम पे अगर 7 डे का इसका चार्ट देख लें तो ये मुसलसल अपनी यहाँ पे रेड कैंडल्स में नज़र आ रहा है और अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पे इसका फॉल आ रहा है। बिटकॉइन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो की जो मार्केट है वो सारी अराउंड कर रही होती है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। मार्केट में इस टाइम पे फियर चल रहा है, 33% पे है, फियर चल रहा है और उसके बावजूद पाई कॉइन का जो है वो प्राइस अप जा रहा है। इट मीन्स के जो ये अभी बात हो रही है यहाँ पे इसकी ओपन माइंड के साथ या इस तरह की जो दूसरी पार्टनरशिप देखने को आ रही है इकोसिस्टम के ऊपर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, तो पाइनियर्स में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब इनके सर्कुलेशन सप्लाई बेशक ज़्यादा होती चले जाए, वॉलेट्स अनलॉक होते चले जाएं, लेकिन क्या है कि इसका जब यूज़ मॉडल आ जाएगा, यूटिलिटी बेस्ड मॉडल आ जाएगा, तो वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस जितने भी पाइनियर्स इस टाइम पे हैं और वो मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि भाई सेलिंग कैसे करें, सेलिंग कैसे करें, तो भाई मैं अगेन आपको ये बताऊंगा कि मैंने कभी भी सेलिंग रिकमेंड नहीं की। हाँ, जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने सेलिंग रिकमेंड की थी, जहां मैंने खुद भी थोड़ी सी की थी, वहां से लेके अगर आप अभी यहाँ पे बाय कर लेते हैं तो आप देखिए कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट हुआ। कुछ लोगों ने अगर उस टाइम पे सेल किया हो $3 के ऊपर, $2.5 से ऊपर, मेरी कोशिश थी कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट किया जाए, तो वो एक सिनेरियो अलग था। लेकिन अभी जो है सेलिंग का सिनेरियो नहीं है। अभी अगर आपके पास पाई कॉइन है या आपके वॉलेट अनलॉक हो रहे हैं तो होल्ड योर पाई, और उसमें जिस तरह से ये न्यूज़ आ रही हैं और आगे चल करके जब इसका इकोसिस्टम चल पड़ता है तो नवंबर का जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें की अपना एक स्पोर्ट दिखाएगा। ये जो इस टाइम पे 0.20 बन गया, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट जोन बन चुका है। इससे नीचे इसकी प्राइस का जाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि सर्कुलेशन में सप्लाई ऐड होगा और इसका प्राइस 000 पे चला जाएगा, तो वो हमने देख लिया कि सर्कुलेशन ऐड हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के गिरने के बावजूद इसकी जो प्राइस है वो अपवर्ड ट्रेंड जो है वो शो कर रही है। तो इसकी प्राइस जो है वो रिकवर कर सकती है और $3 को टच करना कोई भी इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये हम कभी भी देख सकते हैं कि जस्ट एक सिंसियर एफर्ट की जरूरत होगी पाई कोर टीम की तरफ से, पाई फाउंडेशन की तरफ से, और यहाँ पे इसकी प्राइस में जो है एक स्पाइक देखने को आ जाएगा। ये इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जनाब एक बहुत लंबा टाइम चलना हो, क्योंकि अगर हम सर्कुलेशन में सप्लाई देख लें और सर्कुलेशन की सप्लाई के बाद जो मार्केट में इस टाइम पे कॉइन्स मौजूद हैं वो तो 3.32 बिलियन है। अब इस टाइम पे 3.56 बिलियन हो गए होंगे, क्योंकि डेली की अनलॉकिंग हो रही है। मैं परसों का आपको 3.32 का बता रहा हूँ। तो जब इतने लिमिटेड कॉइन मार्केट में मौजूद हैं तो इस
एक लिमिटेड सप्लाई के साथ कोई भी कॉइन जो है वो फौरी तौर पे पंप कर सकता है। तो $3 के ये इसको जाना, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2025 में भी हमें देखने को मिल सकता है, अगर एक सिंसियर एफर्ट जैसे डॉट पाई डोमेन्स के ऊपर लेकर के काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की गई थी, हैकाथॉन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की गई थी, इसी तरह से इकोसिस्टम को मज़ीद फर्दर बिल्ड कर दिया जाता है तो इसकी प्राइस जो है रिकवर कर सकती है। और अगर हम बात करते हैं 26 में, वो तो वहाँ तो डेड एंड श्योर है कि इसने $3 से ऊपर जाना ही जाना है। इसकी रीज़न ये है कि इकोसिस्टम का जो मेन नेट लॉन्च है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी एक इस तरह का बिग इवेंट आता है तो मार्केट में एक फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं। तो वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी बाइंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आएगा और ये एक्सचेंज से बाय होगा। बाकी ये जो इकोसिस्टम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे रूमर्स मार्केट में ये भी जो हैं एक छोटे से तबके की तरफ से कि जनाब पता नहीं एक बहुत बड़ी अमाउंट आए, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला है। जो एक्सचेंज के ऊपर, और ख़ासतौर पर एक्सचेंज का चले, अगर आप लोगों को वर्ड बुरा लगता है नहीं बोलते, KYB वेरीफाइड बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस जिन्होंने KYB पास किया है और एग्रीमेंट साइन किया है पाई कोर टीम की तरफ से, वहां पे जो प्राइस शो हो रहा है वही प्राइस रहेगा। बाकी इस प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड शो हो सकता है जो कि अब होना स्टार्ट हो चुका है। और KYB वेरीफाइड बिजनेसेस कौन से हैं वो हमें अच्छी तरह पता है कि वो तमाम वो बिजनेसेस जो कि इस पाई नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं, जिसमें OKX, बिटगेट, गेट.io, इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑन रैंप वगैरह, वो मैं आपको डिटेल दे दूंगा, सारी आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो उस KYB वेरीफाइड बिजनेसेस पे जो प्राइस शो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक प्राइस है, और यही इस टाइम पे ग्लोबल प्राइस पाई नेटवर्क का चल रहा है। तो इकोसिस्टम के लॉन्च होने से इसकी प्राइस जो है वो अप जाना स्टार्ट होगी, और 2026 में ये $3 को क्रॉस करके $5 के अराउंड भी मिल सकता है। डोंट फॉरगेट द केस स्टडी ऑफ XRP कॉइन, जिसकी सप्लाई 100 बिलियन है और इस टाइम पे सर्कुलेशन में तकरीबन कोई 58-59 बिलियन अनलॉक हो चुकी है, फिर भी उसका प्राइस $3 के अराउंड रहता है। और अभी उसके ये कहा जा रहा है कि XRP $10 को भी टच कर सकता है। तो जब एक कॉइन केस स्टडी हमारे पास मौजूद है जो कि सिर्फ एक ऐसा कॉइन है जो कि पंप एंड डंप कॉइन है, जिसके ऊपर ETFs वगैरह और सारी ये इंस्टीट्यूशंस की बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उसके मुकाबले में पाई नेटवर्क का जो एक मॉड्यूल है कि ये एक यूटिलिटी ड्रिवन है, तो यहाँ पे एक इसकी प्राइस में उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो जस्ट होल्ड योर पाई कॉइन और वो वेट करें 2026 का, आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। शॉर्ट्स का वीडियो बनाया था ताकि आप लोगों को उसमें जो भी कोई क्यूरी क्वेश्चन है कि जनाब यहाँ पे सेलिंग कर दें या इसका $3 होगा नहीं होगा, वो आपको जो है उसमें क्लियर किया जा सके। तो यहाँ पे होप ये रखनी है कि भाई इसका प्राइस अगर डाउन जाएगा भी तो वो फॉर द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होगा, इसने रिकवर करना ही करना है, क्योंकि पाई कोर टीम कहीं भी नहीं जाने वाली। अगर इसने भागना होता तो ये अब तक भाग चुकी होती, बल्कि ये उल्टा इन्वेस्टमेंट्स करती फिर रही है। अगर हम देखें ओपन माइंड पे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसने की है। तो एक ऐसे मैकेनिज्म में जहाँ पे पाई कोर टीम एक्टिव है, पाई फाउंडेशन एक्टिव है, तो हमें ये होप करनी चाहिए कि ये कॉइन जो है आगे चल करके बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देने वाला है। तो होल्ड योर कॉइन्स टिल द मेननेट इकोसिस्टम, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये $3 नहीं बल्कि ये उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये रिकवरी आपको देखने को मिलेगी और शायद 2 डिजिट्स और अबव ये जा सकता है। तो ये आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें, और कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करें, आके बताया करें कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।